जय श्री महाकाल। मैं बाबा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन से ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोदन व्यास आप सभी दर्शकों से ग्रहण विषय को लेकर एक गंभीर चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूँ। वैसे देखा जाए तो वर्ष में ग्रहण होना एक सामान्य घटना है और 2 या अधिक से अधिक 4 ग्रहण वो वर्ष में होते हैं। लेकिन ग्रहण को लेके वर्ष 2020 एक विशेष रूप से एक विशेष परिस्थिति जो निर्मित कर रहा है, उसमें एक साथ 6 ग्रहण का होना और वर्तमान समय के अंदर जो वायरस का जो संक्रमण फैला हुआ है और वायरस संक्रमण की वजह से देश व दुनिया के लोग काफ़ी परेशान हैं, कष्ट में हैं, जिसमें मानव जीवन का नुकसान हो रहा है, आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। ये तमाम नुकसान जो देखने को मिल रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं हम ज्योतिष के हिसाब से यदि देखें तो ग्रहों का इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और ग्रहों के प्रभाव के साथ साथ जो ये खगोलीय घटना है ग्रहण को लेके, इसका भी मानव जीवन के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ग्रहण होना कोई अच्छी बात नहीं है। ये सभी लोग जानते हैं कि ग्रहण क्यों होता है। हम इस चर्चा पे नहीं जाएंगे कि ग्रहण क्यों होता है, लेकिन हम इस चर्चा पे जरूर विचार करेंगे कि एक साथ 6 ग्रहण का होना, इसके देश और दुनिया के ऊपर क्या प्रभाव होंगे। पहला इस वर्ष का जो 2020 का पहला ग्रहण वो 10 जनवरी को हुआ। 10 जनवरी को जो स्थिति थी कि चूँकि मार्च 2019 में राहु ने अपना राशि परिवर्तन किया था और वो मिथुन राशि में उसने प्रवेश किया था। नवंबर माह में गुरु ने धनु राशि के ऊपर प्रवेश किया। वहाँ पहले से ही शनि धनु राशि पे विराजमान थे, तो धनु राशि के ऊपर केतु, गुरु और जनवरी में सूर्य और बुध, ये 4 ग्रह दिसंबर लास्ट से जनवरी तक ये गोचर में चारों ग्रह थे। और वहीं से ये वायरस का संक्रमण की जो स्थिति है वो प्रारंभ होती है। ये स्थिति जो है 10 जनवरी का जो पहला ग्रहण चंद्र ग्रहण हुआ है, जो कि उपछाया ग्रहण था, वो हमारे यहाँ पे नहीं देखा गया है और पूर्ण ग्रहण भी नहीं था। लेकिन 10 जनवरी के ग्रहण के पश्चात जब मार्च में शनि ने धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश किया, फरवरी में मंगल ने मकर राशि में प्रवेश किया, तो चूंकि मकर राशि शनि की अपनी राशि स्वराशि है और मकर राशि मंगल की उच्च राशि है, मंगल और शनि का मकर में प्रवेश के साथ 30 मार्च को गुरु ने भी मकर राशि में प्रवेश किया। तो इस कोरोना वायरस की जो स्थिति है, ये मार्च के बाद में काफ़ी विस्फोटक स्थिति इस ग्रहण के पश्चात देखने में आई। और इस ग्रहण का जो प्रभाव रहा कि इसने इस महामारी को लेके
और विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी। यहाँ एक और बात विशेष रूप से देखने की है कि जब हम बात करते हैं कि वर्ष में 6 ग्रहण है, तो वर्ष में 6 ग्रहण के साथ में एक माह में 3 ग्रहण भी है। 5 जून से 5 जुलाई के मध्य 3 ग्रहण होने जा रहे हैं। 5 जून को, फिर 21 जून को और फिर 5 जुलाई को। और इसमें और ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि मात्र 16 दिन की अवधि में 2 ग्रहण हो रहे हैं। जो एक 5 जून को चंद्र ग्रहण हो रहा है और दूसरा 21 जून को सूर्य ग्रहण हो रहा है। पुराना इतिहास हम देखते हैं तो पुराने इतिहास के अनुसार जब महाभारत काल में, जब महाभारत का युद्ध हुआ, उस 18 दिन की अवधि में भी 2 ग्रहण हुए थे। एक चंद्र ग्रहण हुआ था, एक सूर्य ग्रहण हुआ था। और ये दुनिया को सर्वविदित है कि उस महाभारत युद्ध के दौरान आम लोगों के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वही उस समय 18 दिन की अवधि में 2 ग्रहण हुए थे और इस समय 16 दिन की अवधि के अंदर 2 ग्रहण हो रहे हैं, जिसमें एक 5 जून को चंद्र ग्रहण और 21 जून को सूर्य ग्रहण। इसी बात को ज्योतिष विज्ञान पुस्तक के अंदर जो बताया गया है कि यदेक मासे ग्रहणम जायते शशि सूर्येयो शस्त्र कोपे क्षयम यान्ति भूपा माया परस्पर। अर्थात कि जब एक मास में चंद्र सूर्य दोनों ग्रहण लगते हैं तो ऐसी स्थिति में शस्त्रकोश व राजा का क्षय होता है। शस्त्रकोश मतलब शस्त्रागार से शस्त्रों का जो है उसका कोश का ह्रास होना, उसमें कमी होना और राजा का क्षय होना। दूसरा, युद्ध की स्थिति निर्मित होना या परस्पर मायावी छल कपट के युद्ध हो। ये स्थिति इस दौरान बनने की स्थिति लगती है। वर्ष का 2020 का पहला चंद्र ग्रहण 10 जनवरी को हुआ। दूसरा चंद्र ग्रहण वो 5 जून को हुआ। जो 5 जून का जो चंद्र ग्रहण था वो 11:15 पर वृश्चिक राशि ज्येष्ठा नक्षत्र ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को लगा और यह चंद्र ग्रहण 6 जून की रात्रि 2:24 पर समाप्त हुआ। इस प्रकार इस चंद्र ग्रहण की कुल जो अवधि रही वो 3 घंटे 9 मिनट की अवधि रही और ये भारत, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में उपछाया के रूप में भी देखा गया। 2020 का तीसरा व पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को जो लगने जा रहा है, ये सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 पर मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र आषाढ़ मास की अमावस्या को दोपहर 3:03 तक रहेगा और इसमें सूतक काल 12 घंटे पूर्व से शुरू होगा जो ग्रहण समाप्त होने तक रहेगा। इस सूर्य ग्रहण की अवधि 5 घंटे 48 मिनट की होगी और ये भारत, दक्षिण पूर्व यूरोप, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अफ्रीका, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी देखा जा सकता है। इसी वर्ष का जो चौथा चंद्र ग्रहण है वो 5 जुलाई को है और ये जो चंद्र ग्रहण है ये भी उपछाया के रूप में मतलब ये ग्रहण रहेगा। ये ग्रहण भी हमारे यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। ग्रहण के प्रभाव। अब एक और विषय मतलब हमारे सामने आता है कि ये ग्रहण जो होते हैं उस ग्रहण का प्रकृति पर, मानव जीवन पर कितने समय के अंदर इसका प्रभाव होते हैं। तो ज्योतिष मतानुसार
ये माना गया है कि जितने घंटे, जितने सप्ताह या जितने माह या ग्रहण से लेकर अगला जो ग्रहण है उस ग्रहण तक की अवधि के बीच में इस ग्रहण के जो प्रभाव है वो देखे जा सकते हैं और वो प्रभाव होते हैं। इन ग्रहण को लेके प्रकृति व मानव जीवन के ऊपर क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, वो ज्योतिष गणना के अनुसार यदि हम वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति को यदि हम देखें गोचर में, तो मंगल मीन राशि पे गोचर कर रहा है और मीन राशि पे गोचर करते हुए वो सूर्य, बुध, चंद्र वो राहु को चतुर्थ दृष्टि से देखेगा जो शुभ नहीं है। दूसरी तरफ जब हम देखें तो 4 बड़े ग्रह शनि, गुरु, शुक्र और बुध ये वक्री स्थिति में चल रहे हैं। राहु, केतु सदैव वक्री रहते हैं। तो इस प्रकार से कुल 6 ग्रहों का वक्री होना भी वर्तमान समय को काफ़ी प्रभावित करता है और इसके प्रभाव के कारण ये देखने में आता है कि जो कोरोना वायरस का संक्रमण है उसके संक्रमण में माह जून और जुलाई के मध्य काफ़ी वृद्धि होना, विस्फोटक स्थिति होना, कहीं महामारी की संभावना भी उसके साथ में देखी जा सकती है। अन्य देशों के मध्य सीमाओं को लेकर तनाव में वृद्धि हो सकती है। विश्व स्तर पर एक ऐसी स्थिति बन सकती है कि जिसके अंदर युद्ध का माहौल वो देश व दुनिया को देखना पड़ सकता है। इस ग्रहण के कारण प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिल सकती हैं, जिसमें अतिवृष्टि है, भूकंप है, महामारी है, आर्थिक स्थितियों पर नियंत्रण न रहना। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आने वाले समय में इन ग्रहणों के जो दुष्प्रभाव है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। इस वर्ष कई लोकप्रिय सेलिब्रिटियों और लोकप्रिय नेताओं को भी हम खो सकते हैं तथा ये ग्रहण के दुष्परिणाम से ये संभावनाएं भी देखने में आ रही है कि देश के या विदेश के किसी बड़े नेता की दुर्घटना में या हत्या के रूप में मृत्यु हो सकती है। अब इस ग्रहण के उपाय क्या हो सकते हैं? तो ग्रहण काल के दौरान हमें अपने इष्ट देवता की आराधना या किसी विद्वान पंडित के सानिध्य में अनुष्ठान, पूजा, पाठ, जाप आदि के कार्य यदि हम करते हैं तो उससे काफ़ी दुष्प्रभावों में कमी होगी और
जो नुकसान प्रकृति और मानव जीवन पर होने की संभावना इन ग्रहणों की वजह से बन रही है, उससे हम काफ़ी बच सकते हैं। ग्रहण के पश्चात हम गरीब लोगों को वस्त्र, अनाज आदि का हम दान दे सकते हैं। वो हमें दान देना चाहिए, जिससे ग्रहण काल के दौरान जो होने वाले दुष्प्रभाव हैं, उन दुष्प्रभावों में कमी आ सके। मैं यहाँ पे अपने दर्शकों से एक और विशेष चर्चा में करना चाहता हूँ कि इस ग्रहण विषय को लेके जो मेरे विचार मैंने आपके सामने रखे, उसका उद्देश्य किसी को भयभीत करना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि चूंकि जो ग्रहण की स्थितियां अमूमन वर्षों में देखी जाती है, उससे हटके ये विशेष परिस्थितियां इस वर्ष में देखने को मिली है और विशेष परिस्थितियां देखने को मिली है, तो इसके ऊपर कुछ चिंतन करना हमारे लिए आवश्यक था। और जो हमने चिंतन किया और जो विचार हमारे दिमाग में आए, उसको हमने आप सभी दर्शकों से शेयर किया। तो मेरा आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि इसको आप समझदारी से लें, इसको समझने का प्रयास करें तथा इसके दुष्प्रभावों से बचने के हम उपाय करें तथा किसी प्रकार से भयभीत न हो। क्योंकि यदि अगर हमें समय रहते जानकारी है तो हम निश्चित रूप से किसी भी दुष्प्रभाव का हम बचाव कर सकते हैं, और यदि अगर हमें जानकारी ही नहीं है तो फिर जो घटनाएं घटने की है वो घटनाएं तो घट के रहेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि अगर जानकारी है तो निश्चित रूप से हम किसी घटनाओं को रोक सकते हैं, समझदारी के साथ में काम ले सकते हैं और किसी बड़े नुकसान से हम अपने आसपास देश व दुनिया को हम सुरक्षित रख सकते हैं। जय श्री महाकाल।